मेन स्ट्रीम लीडर्स तक, इनके लिए एक ही रास्ता है, पाकिस्तान की बात करने वाला जेल में होगा, उसकी जगह वहीं पे है। यहाँ पे बात होती है मैडम महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की वकालत करने वाली, क्या अथॉरिटी है उसके पास पाकिस्तान की वकालत करने वाली? वो जम्मू कश्मीर की एक पार्टी की नेता है, वो जम्मू कश्मीर की बात करे, यहाँ के लोगों की बात करे, हिंदुस्तान की बात करे, बात करती है लोगों की बात। उसके पास कौन सी अथॉरिटी है? क्या वो नुमाइंदा है पाकिस्तान, लाहौर कराची के लोग? कहते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है आने वाले वक्त में सलाखों के पीछे होंगे। किसने आपको इस तरीके की अथॉरिटी दी, और या आप किस तरीके से आशंका लगा सकते हैं कि आप कहेंगे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो है वो सलाखों के पीछे होंगे? या आप उनको डरा रहे हैं या आप उनको जो है धमका रहे हैं? पहले आप मुझे, फारूक अब्दुल्ला साहब ही एक ऐसे वाहिद व्यक्ति हैं जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर की तबाही की। किस तरीके से तबाही की? एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे बियर वाइन जो है वो इजाज़त दी जाएगी, तो आपको नहीं लगता जम्मू कश्मीर की लोगों को, जम्मू कश्मीर के यूथ को पेन पकड़वाने की जगह आप जो है उनके हाथ में वाइन की बोतल थमा रहे हैं? विकार रसूल साहब जिन चिट्ठों की बात करते हैं, कांग्रेस के चिट्ठे ऑलरेडी कमरों में भरे पड़े हैं, पहले उनकी वो बात करें। भारतीय जनता पार्टी के चिट्ठे बाद में आएंगे। पूरे 70 साल से इनके काले चिट्ठे, काले कारनामे कांग्रेस के भरे पड़े हैं। अभी इन्हीं को निपटते निपटते मुझे लगता है कि हमारी उम्र निकल जाएगी। कश्मीर की सहाफत को आप अच्छे नज़रिए से देखते हैं, तो कश्मीर की सहाफत को कमज़ोर क्यों किया जा रहा है? क्यों कश्मीरी जर्नलिस्ट को अवार्ड लेने से, अब्रॉड जाने से जो है रोका जा रहा है? क्या मसला है आप? भाजपा सरकार के लगातार नए हुक्मनामे आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से भी जो है नए हुक्मनामे, और आवाम जो है सवाल उठा रही है कि आखिरकार क्यों जम्मू कश्मीर की आवाम पे इस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं और इस तरीके के फ़ैसले जो हैं कश्मीर घाटी में और जम्मू कश्मीर में लाए जाते हैं। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी के सीनियर लीडर, जो कि भाजपा सरकार को अंदर से बाज़ाब्ता तौर संभालते और मजबूत करने की हमेशा कोशिश रखते हैं, सुनील शर्मा जी। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। धन्यवाद जी सर, सीधा सवाल रहेगा आपसे। सवाल ये रहेगा, सवाल उठते हैं भाजपा सरकार पे, सवाल उठते हैं जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया पे। जिस तरीके से आपको बता दूं कि अब ये बताया जा रहा था, हुक्मनामा एक निकला था कि आपके अब हर एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे बियर वाइन जो है वो इजाज़त दी जाएगी, तो आपको नहीं लगता जम्मू कश्मीर की लोगों को, जम्मू कश्मीर के यूथ को पेन पकड़वाने की जगह आप जो है उनके हाथ में वाइन की बोतल थमा रहे हैं? सबसे पहले इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, जो ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे बियर बेचने की बात है, वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट ने अब अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए एक प्रपोजल दिया था। और प्रपोजल का ये मतलब नहीं होता है कि उसे अप्रूवल मिल गया और वो शुरू हो गया। हर डिपार्टमेंट अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई प्रपोजल बनाता है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट की होती, बार्स के लिए कभी प्रपोजल बनाता है। एक्साइज डिपार्टमेंट अपने इसको रेवेन्यू को एक्सपेंशन करने के लिए इस प्रकार का प्रपोजल बनाता है। तो वो सैक में गया, सैक में ज़ेर-ए-गौर है। अभी ये कभी कहीं पे भी ये नहीं हुआ है कि अप्रूव होके इसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे लाया गया। तो ये इट इज़ टू अर्ली, मतलब ये बहुत जल्दी है अभी कि इस पर ये हम कहें कि भाई डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे बियर मिल रही है, हमने ये गलत किया, यहाँ पे पेन की जगह बियर की बोतल थमाई जा रही है। ऐसा अभी कुछ नहीं है, अभी पेन पे ही फोकस है, बियर की बोतल पे अभी डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे अभी कोई ना अप्रूवल आया है, नहीं मुझे लगता है कि आएगा। रीजनल पार्टीज फिर इस तरीके से क्यों इस पर तनकीद का निशाना बना के? बदकिस्मती है, रीजनल पार्टीज़ के पास न कोई मौक़िफ़ रहा है, न उनके पास कोई एजेंडा रहा है, न उनके पास कोई आधार बेस रही है, न उनके पास कोई काडर रहा है जिसे हम वर्कर्स कहते हैं, न उनके पास कोई नेता रहा है। वो बहुत हताशा है, वो बहुत परेशान हैं कि अभी हमारे पास कोई न कोई मुद्दा मिलता जिस मुद्दे के दम पे वो लोगों के बीच में जा सकते हैं, लेकिन हर मुद्दे को लेके लोग उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं। बदकिस्मती भाजपा सरकार को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब भाजपा सरकार को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर बाकी पार्टीज को रिजेक्ट कर रहे हैं लोग, क्या भाजपा सरकार को एक्सेप्ट कर रहे हैं? भाजपा सरकार और भाजपा पार्टी में फ़र्क है। भाजपा सरकार इस वक्त दिल्ली में है, केंद्र में है, और भाजपा पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में है। आप देख रहे होंगे कहीं पे भी जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक्टिविटी होती है, जिसे हम गतिविधि कहते हैं, उसमें आपको लोगों में एंथुजियाज़म दिखता है, वर्कर्स में एंथुजियाज़म दिखता है, जोश जुनून दिखता है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, कार्यकर्ता हो, जब भी वो किसी ग्राउंड पे जाता है, कहीं गांव में जाता है, मोहल्ले में जाता है, चौक में जाता है, चौराहे पे जाता है, किसी जलसे में जाता है, किसी मीटिंग में जाता है, लोग जोक दर जोक
उस नेता से और उस वर्कर से मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं। दैट मीन्स कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उम्मीदें हैं, जिन उम्मीदों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिन रात काम कर रही है। इसका सीधे जवाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है इस वक्त जम्मू कश्मीर में जिसके प्रति लोगों की हमदर्दी है और अपेक्षा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ही एग्जिस्ट कर रही है सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में। ये भी बयान आया था फारूक अब्दुल्ला साहब का कि जम्मू कश्मीर में हालात अगर ठीक करने हैं तो जम्मू कश्मीर के लोगों को समझना होगा। इस तरीके से आशंका लगाई जा रही थी और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो है बाज़ाब्ता तौर इंसाफ होना चाहिए। किस तरीके से देखेंगे आप इस बयान? बदकिस्मती है, फारूक अब्दुल्ला साहब के पास कोई ऐसी मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में कुछ बात कहें। फारूक अब्दुल्ला साहब ही एक ऐसे वाहिद व्यक्ति हैं जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर की तबाही की। किस तरीके से तबाही की? आपके स्टेटमेंट आते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर तबाही की है तो रीजनल पार्टीज़ की जानिब से हुई है। किस तरीके से? मैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, रीजनल पार्टीज़ पे मैं दूसरे नंबर पे आता हूँ। फारूक अब्दुल्ला साहब उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जिनकी 3 पीढ़ियों ने यहाँ पे राज किया है। और आज जिस प्रकार से ये तबाही का आलम मचा हुआ था, जिसको इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करने में पिछले इतने समय से बिल्कुल मसरूफ़ है। ये तबाही का आलम इनकी वजह से, जितनी भी करप्शन आज केसेस देखते हैं, फारूक अब्दुल्ला की वजह से। और किसकी वजह से? फारूक अब्दुल्ला साहब जो खुद JKCA करप्शन केस में इन्वॉल्व हैं, खुद चीफ मिनिस्टर रहते रहते जो चीफ मिनिस्टर करप्शन में इन्वॉल्व रहा हो, डाउन द लाइन आप कितनी तबाही मचाई हुई होगी, आप खुद अंदाज़ा कीजिए। लिहाजा उनके पास ऐसी कोई नैतिकता नहीं है, मॉरल जो जिसे हम मॉरल वैल्यूज़ कहते हैं वो नहीं है उनके पास कि वो कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को समझना होगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने समझा और आज इसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की इतनी हमदर्दी जुड़ी है, जिसका सीधे सीधे एक संकेत भी है और सबूत भी है। बारामुल्ला में जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और देश के गृह मंत्री लोगों के बीच में आए, किस प्रकार से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मैं खुला चुनौती देता हूं कि वो भी आए, फारूक अब्दुल्ला साहब भी जाएं ज़रा उस स्टेडियम में। अगर 40,000 की जगह 4,000 भी जमा होंगे तब हम कहेंगे कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को समझा है। लोग समझते हैं कि हमें समझने वाली भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेता है, इसलिए उनके पीछे लोग जाते हैं। ये लोग केवल अब माइक्स के सामने नेता बने हुए हैं। मैं कौन दिखा? जितने भी रीजनल पार्टीज़ के नेता हैं, चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती मैडम है या अन्य इनके कोई नेता हैं, आप देखिए कहीं पे भी ये लोगों के बीच में खड़े होकर अपने विचार प्रकट नहीं करते हैं। ये सिर्फ माइक्स के सामने जम्मू कश्मीर के लोगों को समझना है। भाई क्या समझना है? आपने समझा चोरियां की, लूटा, यहाँ पे आतंकवाद लाया, इसके अलावा आपने दिया क्या जम्मू कश्मीर को? तो जम्मू कश्मीर को समझा भाजपा ने, इसीलिए हर चीज़ पे अंकुश लगाया है। हर चीज़ पे इस वक्त पाबंदी दिख रही होगी, करप्शन पे भी पाबंदी दिख रही है, यहाँ पे हालात पे भी पाबंदी दिख रही है। ठीक है, समय लगेगा, हम ये नहीं कहेंगे कि ओवरनाइट ये सारी चीज़ें ठीक होंगी, थोड़ा बहुत समय आप दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी इस जम्मू कश्मीर को ठीक करे। आप कहते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है आने वाले वक्त में सलाखों के पीछे होंगे। किसने आपको इस तरीके की अथॉरिटी दी और या आप किस तरीके से आशंका लगा सकते हैं कि आप कहेंगे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो है वो सलाखों के पीछे होंगे? या आप उनको डरा रहे हैं या आप उनको जो है धमका रहे हैं? मैंने ये बोला है कि जो स्कैम हुआ है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का, जिसमें उन्होंने कन्फेस किया है, हम कोर्ट से उम्मीद रखते हैं, हम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वो वक्त जल्दी हम देखें जब उस स्कीम में जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब खुद इन्वॉल्व हैं उसमें कोर्ट सज़ा सुनाएं और इनको जेल के पीछे देखें। खैर, आपसे एक और सवाल है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती का हमेशा एक बयान सामने आता है जिसमें उसने साफ तौर पर ये कहा कि इंडिया पाकिस्तान के साथ जो है डायलॉग होना चाहिए, तब जाके मसला हल होगा। किस तरीके से देखेंगे सुनील शर्मा? कौन होती है मैडम महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की वकालत करने वाली? क्या अथॉरिटी है उसके पास पाकिस्तान की वकालत करने वाली? वो जम्मू कश्मीर की एक पार्टी की नेता है, वो जम्मू कश्मीर की बात करे, यहाँ के लोगों की बात करे, हिंदुस्तान की बात करे, बात करती है लोगों की बात। उसके पास कौन सी अथॉरिटी है? क्या वो नुमाइंदा है पाकिस्तान, लाहौर, कराची के लोगों की? उसको वोट दिया यहाँ पे बिजबिहाड़ा ने, उसको वोट दिया यहाँ पे अनंतनाग के लोगों ने। कभी उसने अनंतनाग की बात कही कि अनंतनाग में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है? शोपियां के वच्ची जहाँ से उसको वोट मिले, लोगों ने प्यार दिया, कभी भी एक गरीब के लिए उसने कभी चिल्लाया? वो बात करती है लाहौर, वो बात करती है कराची, वो बात करती है पाकिस्तान। कौन सी अथॉरिटी है उसके पास? क्यों वो बार बार करती है पाकिस्तान की? मुझे लगता है कि उसे वहाँ पे जाना चाहिए, लाहौर कराची में जाना चाहिए, पासपोर्ट वीज़ा लेके यहाँ पे शोपियां वच्ची जहाँ से उनको
उनको वोट दिया गया है, अनंतनाग से जहां उनको वोट दिया गया है, वहां के लोगों की जब वो बात करेगी, वहां की बहबूदी के लिए बात करेगी, वहां की विकास की बात करेगी, तो हम समझेंगे वो नेता है। मुझे लगता है कि सिर्फ मीडिया उसे हाइप देती है, पाकिस्तान 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 पे चिल्ला चिल्ला के। बिल्कुल मीडिया को भी इग्नोर करना चाहिए उनकी बातों को। हाँ, जिस वक्त वो लोगों की बात करेगी, जिस वक्त वो साउथ कश्मीर के लोगों की बात करेगी, मुझे लगेगा कि नहीं, आपने लोगों की बात की, आपने इलाके की बात की, वतन की बात की। ये डोमेन जो होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का होता है। ये बदकिस्मती है कि अपने डोमेन को लांग के लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो, क्योंकि वो उनका डोमेन नहीं है। उन्हें कहीं नहीं बुलाया जाएगा। जब भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात होगी, चाहे यूएन काउंसिल की मीटिंग होगी, चाहे या कहीं विदेश में कहीं पे बात होगी, महबूबा मुफ्ती स्टैंड्स नोवेयर। वहाँ पे देश का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जाएगा। हाँ, या तो वो पीडीपी को इतना बड़ा बनाए, देश में 272 से 273 स्ट्रांग नहीं लग रही, 273 स्ट्रांग नहीं लग रही। कहाँ आपको लग रही है? आप मुझे बताइए, उनके नेता ताश के पत्तों की तरह गिरते गए। एक नेता बताओ जो वहां पे रहा हो। अभी यही ताए चाचे रहे होंगे, रिश्तेदार रहे होंगे, जो नेता सचमुच मुफ्ती साहब के साथ जुड़े थे, जिनके साथ मुझे लगता है कि उनका लगाव भी था। मुफ्ती साहब के जाने के बाद, सरकार के जाने के बाद, एक व्यक्ति, एक नेता बताओ जो इनके साथ आज जुड़ा हुआ हो? कहीं पे भी नहीं है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का राग अलाप के अपना एग्जिस्टेंस को यहाँ पे दिखाना चाहती है। अब ये पाकिस्तान का नैरेटिव लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने यहाँ पे नैरेटिव खड़ा किया था, सेपरेटिज्म का नैरेटिव, जो अलगाववाद का नैरेटिव था, उसको जब शिकंजा कसा गया, आज लोगों को समझ आ रही है कि यहाँ पे एक ही नैरेटिव चलेगा, भारतीयता का, इंडियनिज्म का नैरेटिव चलेगा। इसलिए ये जो पाकिस्तान पाकिस्तान की बात चलाते हैं, चाहे यासीन मलिक से लेके इन मेन स्ट्रीम लीडर्स तक, इनके लिए एक ही रास्ता है, पाकिस्तान की बात करने वाला जेल में होगा, उसकी जगह वहीं पे है। यहाँ पे बात होगी लोगों की बेबूदी के लिए। इन दूसरी बातों को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। एक और सवाल रहेगा, जिस तरीके से अगर सहाफत की बात करें, कश्मीर की सहाफत को आप किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत अच्छी तरीके से अच्छी सहाफत यहाँ पे हो रही है। लोग बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन हर सेक्टर, हर सेक्शन, हर फील्ड में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पे अच्छे भी हैं, जो लोगों की मुझे लगता है समस्याओं को उजागर करते हैं और मतलब हर बात को एडमिनिस्ट्रेशन तक, सरकार तक पहुंचाते हैं। सहाफत बहुत अच्छी भी चल रही है। अगर कश्मीर की सहाफत को आप अच्छे नज़रिए से देखते हैं तो कश्मीर की सहाफत को कमज़ोर क्यों किया जा रहा है? क्यों कश्मीरी जर्नलिस्ट को अवार्ड लेने से, अब्रॉड जाने से जो है रोका जा रहा है? क्या मसला है आखिर? मुझे इस बात का पता नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कश्मीर की सहाफत में मतलब मसरूफ़ ऐसे लोग बताऊँगा जिनको बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं, नॉट ओनली इन फॉरेन कंट्रीज़, इधर हिंदुस्तान में भी मिले हैं। किसी एक पर्टिकुलर केस को लेके आप सहाफत से नहीं जोड़िए। जावेद साहब टाइपराइटर पोर्टल जो चलता है आपका पूरा जम्मू कश्मीर में लोग देखते हैं। मैंने देखा पिछले दिनों आप जब जम्मू में इंटरव्यूज़ कर रहे थे, मैं उनके लाइक्स देख रहा था, फॉलोइंग देख रहा था, बहुत ज़्यादा थी। तो जावेद साहब, अगर कल आप किसी गुनाह में मुलव्वस होते हैं या आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगता है, दैट डजंट मीन्स कि पूरी कश्मीर की सहाफत खराब है। वैसे ही एक पर्टिकुलर केस की बात हो सकती है, लेकिन आप इसको पूरी सहाफत से नहीं जोड़िए। यहाँ के आप जैसे व्यक्ति को इतनी छोटी उम्र में आपको इतनी इज्जत दी जम्मू में, क्या कम है? आपके लोगों को इतनी इज्जत मिलती है, वो आप कहीं काउंट नहीं करते। एक किसी पर्टिकुलर केस को अगर किसी स्पेसिफिक इशू के साथ जोड़ा जाता है, उसका ये कतई मतलब नहीं कि पूरी सहाफत कश्मीर की ख़राब है। कश्मीर की सहाफत मानी जाती है, इंटेलिजेंट लोग हैं, सही मतलब बात को सही प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर केस को नहीं जोड़ना चाहिए। अहम सवाल आपसे रहेगा, कांग्रेस के प्रेसिडेंट विकार रसूल साहब का कहना है कि हम भाजपा सरकार पे, बीजेपी पे नज़र रखे हुए हैं, सारा चिट्ठा उनके पास, उनका हमारे पास मौजूद है, हमारी सरकार आने दो, उनको दिखाएंगे। किस तरीके से देखेंगे? विकार रसूल साहब की बात बिल्कुल सरमाथे पे है। उनकी ड्यूटी है, क्योंकि वो इस वक्त अपोजिशन में हैं, उनकी ड्यूटी है अपोजिशन करना, लेकिन बदकिस्मती है कि वो अपनी ड्यूटी भी नहीं निभा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल इस देश में था। सिकुड़ते आज इनके नेता, जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, जहाँ पे 10 दिन चुनाव को रहे हैं, हिमाचल जैसी जगह में, इनके नेता वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, गुजरात में चुनाव में नहीं जा पा रहे हैं। तो विकार रसूल साहब जिन चिट्ठों की बात करते हैं, कांग्रेस के चिट्ठे ऑलरेडी कमरों में भरे पड़े हैं, पहले उनकी वो बात करें। भारतीय जनता पार्टी के चिट्ठे बाद में आएंगे। पूरे 70 साल से इनके काले चिट्ठे, काले कारनामे कांग्रेस के
भरे पड़े हैं। अभी इन्हीं को निपटते निपटते मुझे लगता है कि हमारी उम्र निकल जाएगी। वो हम उम्र ही है, विकार रसूल साहब और मैं। मुझे लगता है जितनी हमारी उम्र बची है, हम सिर्फ कांग्रेस के काले चिट्ठों को ही देखते रह जाएंगे। हमारी तो बाद में देखी जाएगी। वो अपने काले कारनामों की बात करें पहले। सर, जिस तरीके से सुनील शर्मा जी का कहना है, साफ तौर पर इनकी जो जवाब होते हैं हमेशा कहीं ना कहीं आप भी देखते हैं कि मुसलसल पूरे तरीके से डिटेल में जवाब देते हैं। आपको बता दूं कि आप जिस तरीके से इंतखाबात की बात हो रही है, किस तरीके से इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस में कौन सी पार्टी जो है लोगों का दिल जीत पाएगी, वो बड़ी देखने वाली बात होगी। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।